और चित्रा सखी के सन्मुख जो चल रही है उसका नाम है तुंग विद्या। चित्रा पीछे आगे आगे तुंग विद्या बड़ी है। कपूर चंदन मिश्रित कुमकुम की तरह अंग कांति है इनकी। वस्त्र का रंग है पांडुवर्ण, स्वभाव दक्षिण प्रखरा है। पिता का नाम है पुष्कर, माता मेधा और पति हैं बालिश। वो तुंग विद्या के युद्ध में 8 सखियां हैं। मंजु मेधा, सुमधुरा, सुमेध्या, मधुरीक्षणा, तनुमध्या, मधुष्यंदा, गुणचूड़ा और वरंगदा। तुंग विद्या प्रिय नर्म सखी है। इनके अंतर्गत ये 8 सखियां। तो इनकी सेवा क्या है, विशेषता क्या है? 18 प्रकार विद्या में पारदर्शिनी है तुंग विद्या। संधि विषय में बड़ी ही कुशल है। श्री कृष्ण की परम विश्वास पात्री है। 8 सखियों में तुंग विद्या पर अधिक भरोसा विश्वास श्री कृष्ण रखते हैं। तो श्री कृष्ण की अत्यंत विश्वास पात्री। रस शास्त्र में, नीति शास्त्र में, नाट्य विद्या में अत्यंत ही उत्पन्ना है। इसके अलावा नाटक, आख्यायिका, काव्य आदि रचना में और संगीत शास्त्र में ये आचार्य है। देव और ऋषि के द्वारा प्रणीत जो तौर्यत्रिक विद्या है, विद्या में वीणावाद्य में विशेष अभिज्ञ हैं। संधि में बड़ी ही कुशल है तुंग विद्या। संधि में और संगीत में दोनों में बड़ी कुशल है। संगीत शास्त्र में तो यह आचार्य स्वरूप है, आचार्य स्वरूपा है। संगीत और रंगशाला में जितनी सखियां दासियां हैं, कोई मारदंग की पखावज मृदंग बजाने वाली, कोई नाचने वाली, कोई नृत्य सिखाने वाली, अत्यंत रसिका आदि जितनी सखियां गोपियां हैं, दासियां, उनकी परम अध्यक्षा है तुंग विद्या। सबको ये शिक्षा दान करती हैं। और जल सेवा में जितनी सेविकाएं हैं, किंकरियां, वन देवी, उनकी अध्यक्षा है ये तुंग विद्या। कुंड है, सरोवर है, नदी, इनके संरक्षण में जो देवियां लगी हैं, वन देवियां या सेविका दासियां, कुंड है, कूप है, सरोवर है, यमुना जी, मानसी गंगा, और जल सेवा में जो जो लगी हैं, सबकी अध्यक्षा तुंग विद्या है। यह तुंग विद्या जिसके पास विद्या तुंग पर है, यानी इसकी विद्या एकदम सर्वोच्च स्थित है, शिखर पर। तुंग शिखर को ही बोल सकते हैं। एक तुंगनाथ है ना, उत्तराखंड में तुंगनाथ भगवान एकदम उच्च शिखर पे। तो इसकी विद्या एकदम सर्वोपरि है, सब विद्या में पारंगम तो चल रही है और श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रही है। राधा रानी को सुना, क्योंकि राधा रानी अकेली तो रह नहीं सकती, उनको ये सखी चाहिए और सखियों की सेवा चाहिए, तब राधा रानी रह सकती है। हर समय कोई ना कोई इनकी सेवा में तत्पर हो। सेवा में भी मुख्य रूप से इनको कृष्ण स्मृति दिलाए, श्री कृष्ण कथा सुना है तो कृष्ण स्मृति दिलाने के लिए हाथ में चित्रांकित है ये चित्रा के, और श्री कृष्ण के लिए संपुट लेके जा रही है। ललिता के हाथ में क्या है? मोर पंख है। इस कृष्ण स्मृति दिलाने के लिए काफी है। और दूसरी बात, राधा रानी के चरित्र से, सखियों की सेवा से हर समय इष्ट स्मृति दिलानी चाहिए। किस तरह राधा रानी को श्री कृष्ण स्मृति बढ़े, बरकरार रहे और बढ़े, इसलिए सखियां उपाय कर रही है। इसलिए मोर पंख का पंखा धारण कर रही ललिता,
और चित्रा हाथ में चित्रांकित किए चल रही श्री कृष्ण का प्यारी जीव दर्शन करें, उनको प्यारे की स्मृति होए। कैसी सेवा। और तुंग विद्या राधा रानी को श्री कृष्ण कथा सुना रही है, चल रही है और कृष्ण कथा सुना रही है। इससे राधा रानी को बड़ा आनंद मिल रहा है। जो कृष्ण भक्त होगा कृष्ण कथा सुनते ही बड़ा आनंद होगा। इससे बढ़कर क्या सेवा हो सकती है? कृष्ण कथा से बढ़कर कोई दान है क्या बाबा? कोई दान नहीं ना। भूरी दा तब कथा अमृतम तप्त जीवन कवि भी ऋणितम कल्म श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरी दास। तो तुंग विद्या कृष्ण कथा सुना रही है। और कथा हर कोई सुना भी नहीं सकता, कथा कहना भी एक कला है। तो तुंग विद्या बहुत सुंदर कथा सुनाने वाली, अपूर्व परिपाटी जानती है, नाम ही तुंग विद्या है। तो तुंग विद्या सखी चित्रा के सामने चल रही है, श्री कृष्ण के गुण वर्णन करती हुई राधा के पीछे पीछे चल रही है। जो ये तुंग विद्या जो बात हर्ष पूर्वक उच्चारण करती है ना, वह उसे साक्षात सरस्वती ही बताती है। यानी तुंग विद्या के जीवा में सरस्वती ही बैठी है, अपूर्व विद्या के साथ वो वर्णन कर रही है। या मानो साक्षात सरस्वती तो तुंग विद्या ही है, साक्षात तुंग विद्या ही सरस्वती है और दूसरी सरस्वती इसकी अंश है, ऐसा मानो। असल में सरस्वती तो तुंग विद्या है मूल रूप में।